चलिए आज हम लोग देखते हैं क्लास 11 ट्रिग्नोमेट्री कंपाउंड एंगल्स। तो इस कंपाउंड एंगल्स के इस पार्ट में देखिए हमने लिखा है tan a प्लस बी दिस इज इक्वल टू tan a प्लस tan b डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan a इंटू tan b, और tan a माइनस b दिस इज इक्वल टू tan a माइनस tan b डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan a इंटू tan b। अब इसी का एप्लीकेशंस पे आज हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे। तो आइए देखते हैं कुछ सवाल के माध्यम से। जैसे पहला क्वेश्चन मैं लेता हूं कि प्रूव डैट, आपको ऐसे लिखेगा प्रूव डैट कि tan 3a माइनस tan 2a माइनस tan a दिस इज इक्वल टू tan 3a इंटू tan 2a इंटू tan a। ये सवाल है जिसमें ये लिखा है प्रूव करना है कि tan 3a माइनस tan 2a माइनस tan a दिस इज इक्वल टू tan 3a इंटू tan 2a इंटू tan a। अब देखिए इस सवाल से हम लोग फिर एक बार एक डिजाइन की तरफ चल रहे हैं। तो अभी तक ये एक सवाल है और इसी तरह से कई सवाल जब बनाएंगे तो हम लोग देखेंगे कि इस डिजाइन पे कई सवाल बनेंगे। तो आइए इसको बनाने के लिए जो सॉल्यूशन है हम लोग इस तरह से समझते हैं। जैसे इसमें देखना ये पड़ेगा हम लोगों को, जो समझने वाली बात है कि आप देख रहे हैं 3a 2a और a। सबसे पहले ये इसमें देख लीजिए कि सबसे बड़ा कौन है 3a है, उसके बाद 2a है, तब ये है, और ये भी देख रहे हैं कि 3a ये 2a और a के सम के बराबर है। 3a 2a और a के सम के बराबर है। तो हम लोग क्या करेंगे ऐसे कि 3a दिस 3a इक्वल टू 2a प्लस a लिख सकते हैं और लिख देंगे टेकिंग tan बोथ साइड्स, टेकिंग tan बोथ साइड्स। हम लोगों ने ये लिखा कि 3a इक्वल टू 2a प्लस a होगा। अब इस दोनों तरफ हम tan यदि ले लेते हैं तो देखिए क्या मिलता है। ये हो गया tan 3a दिस इज इक्वल टू tan 2a प्लस a, और इस tan 3a को एज इट इज रहने देते और इसको ये जो एप्लीकेशन है tan a प्लस b उसमें हम लोग इसको लिखते हैं। तो क्या tan 2a प्लस tan a डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan 2a इंटू tan a। ऐसे अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। tan 3a ये हो गया 1 माइनस tan 2a इंटू tan a, और ये नोमिनेटर हो गया tan 2a प्लस tan a। अब देखिए ये ब्रैकेट ओपन करेंगे, ये हो जाएगा tan 3a माइनस, अब इसमें मल्टीप्लाई होगा तो tan 3a इंटू tan 2a इंटू tan a। अब इधर राइट साइड में tan 2a प्लस tan a है। देखिए tan 2a प्लस tan a। अब देखिए समझते हैं फिर एक बार, हम लोगों ने क्या किया 3a को 2a प्लस a लिखा। अब टेकिंग tan बोथ साइड्स तो tan 3a हो गया, ये आरएचएस में tan 2a प्लस a हो गया। तो tan a प्लस b पे हम लोगों ने इसको एक्सपेंड किया तो tan 2a प्लस tan a डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan 2a इंटू tan a। अब ये क्रॉस मल्टीप्लाई किया, क्रॉस ऐसे इस तरह से आप देख रहे हैं ये क्रॉस ऐसे मल्टीप्लाई किया, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो tan 3a के साथ में 1 का मल्टीप्लाई हुआ tan 3a हो गया, और इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ तो 3a इंटू 2a इंटू 8, और दिस इज इक्वल टू इतना। अब एक लाइन और यदि बढ़ा दिया जाए, ये एलएचएस वाले को सॉरी आरएचएस वाले को एलएचएस में लेके चले जाए और एलएचएस वाले को आरएचएस में लेके आ जाए तो जो रिजल्ट है वो हम लोगों को मिल जाएगा।
सो लिखेंगे देयरफॉर tan 3a और ये इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा tan 2a माइनस tan a और ये 3a इंटू tan 2a इंटू tan a। देखिए ये जो रिजल्ट था ये हम लोगों को लाना था, ये रिजल्ट लाना था, जो बॉक्स में मैंने बंद किया ये रिजल्ट लाना था। तो ये हम लोग देखें कि एक सवाल से एक डिजाइन क्रिएट हुआ। अब आइए चलते दूसरी तरफ। जैसे मान लीजिए सेम तरीका से कई सवाल हम लोग बना सकते हैं। जैसे अब मान लीजिए मैं लिख रहा हूं प्रूव दैट tan 5a इंटू tan 3a इंटू tan 2a दिस इज इक्वल टू tan 5a माइनस tan 3a माइनस tan 2a। अब देखिए अगला जो सवाल मैंने लिया जिसमें tan 5a इंटू tan 3a इंटू tan 2a दिस इज इक्वल टू tan 5a माइनस tan 3a और माइनस tan 2a, ये प्रूव करना है। अब देखिए एक बार और हम लोग समझते हैं कि इस सवाल में जो दिया हुआ था कि tan 3a माइनस tan 2a माइनस tan a दिस इज इक्वल टू tan 3a इंटू tan 2a इंटू tan a, यानी हम लोग ये देख रहे थे कि 3a 2a प्लस a के बराबर है। उसी तरह से इस सवाल में भी देखिए कि 5a 3a प्लस 2a के बराबर है। तो क्या करेंगे, इस 5a को हम लोग दो पार्ट में लेंगे, 3a प्लस 2a, सेम तरीका से। तो फिर एक बार हम लोग देखते हैं कि जो सवाल हम लोग ने बनाया ये सवाल नहीं डिजाइन है, और इसी डिजाइन पे फिर दूसरा सवाल हमने लिया, तीसरा ले सकते, चौथा ले सकते, पांचवा ले सकते। तो आइए अब देखते हैं इस सवाल को हम लोग इसी तरीके से कैसे बनाते हैं। मान लीजिए हो सकता है किसी को एक सवाल से समझ में नहीं आया होगा, हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, आमतौर पे होता ही है ऐसा, एक सवाल से समझ में नहीं आया तो नहीं आया तो कोई बात नहीं, दूसरा सवाल हमने लिया। अब देखिए इसको बनाते हैं कि जो 5 है हमने लिया दिस इज इक्वल टू 3a प्लस 2a। अब देखिए एक सवाल यहां पे क्रिएट होता है कि 5a को हम 2a प्लस a ही क्यों लेते हैं। 5a को 4a प्लस a भी ले सकते थे, लेकिन 3a प्लस 2a क्यों लिया। आई इसका जवाब यहां पे है कि 5a इंटू 3a है इंटू 2a है। तो यदि 5a को 3a प्लस 2a हम लोग लेते हैं तो जो रिजल्ट लाना है वो आसानी से मिल जाएगा। लेकिन कहने के लिए तो कह सकते हैं कि 5a को 4a प्लस a भी लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, लेकिन जो हमको लाना है, जो दिखाना है वो नहीं दिखा पाएंगे। तो जिससे दिखा पाएंगे उसी चीज को हम लोग एडॉप्ट करते हैं, उसी चीज को हम लोग सीखते हैं। तो हमको दिखाना है या लाना है कि tan 5a इंटू tan 3a इंटू tan 2a। तो इसके लिए एक टेक्निक है, तरीका है, हाउ टू रिमेंबर फॉर लॉन्ग टाइम, ज्यादा दिन तक हम लोग कैसे याद रख सकते हैं। तो याद रखने का यही तरीका है कि इस सिस्टम में जैसे 5a है तो 3a और 2a है, इस सिस्टम में ऐसा ही रहेगा। कोई एक बड़ा एंगल जो होगा वो बाकी के दो के सम के बराबर होगा, तो हम लोग ऐसे ही बनाएंगे। तो देखिए फिर से लिखेंगे टेकिंग tan बोथ साइड्स, टेकिंग tan बोथ साइड्स, ऐसे ऐसे हम लोग इसको, तो हो जाएगा tan 5a दिस इज इक्वल टू tan 3a प्लस 2a। अब LHS एज इट इज रह जाएगा और RHS tan a प्लस b पे चलेगा। तो हम लोग लिखेंगे tan a यानी 3a प्लस tan b यानी 2a 1 माइनस tan 3a इंटू tan 2a, ऐसे। अब देखिए इसके बाद फिर वही सिस्टम में क्रॉस मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई। अब देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करके फिर क्या मिलता है, देखिए ऐसे, ये क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो 5 में से 1 को मल्टीप्लाई करेंगे
ये tan 5a हो जाएगा, अब माइनस 5a से ही दोनों में मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा tan 5a इंटू 3a इंटू 2a, दिस इज इक्वल टू, अब देखिए नोमिनेटर है, ये हो जाएगा tan 3a प्लस tan 2a। अब देखिए इसको LHS में लाएंगे और इसको RHS में ले जाएंगे, ये हो गया 5a माइनस 3a माइनस tan 2a, दिस इक्वल्स, अब एक राइट में जाएगा तो प्लस हो जाएगा tan 5a इंटू 3a इंटू 2a। तो ये जो हमको रिजल्ट लाना था ये रिजल्ट मिल गया। तो हम लोगों ने देखा कि सेम डिजाइन पे ये दूसरा सवाल है और जो लाना था वो मिल गया। अब आइए एक और सवाल हम लेते सेम डिजाइन पे, बिल्कुल सेम डिजाइन। देखिए ये सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन मैं ले रहा हूं, तीसरा क्वेश्चन ऐसे इस जगह से देखिए, प्रूव दैट tan 7a इंटू tan 5a इंटू tan 2a माइनस tan 7a माइनस tan 5a माइनस tan 2a। ये देखिए मैंने सवाल लिया, अब आइए इस सवाल का जवाब फिर इसी तरीका से हम लोग लेते हैं। देखिए फिर इस क्वेश्चन में आइए एक बार चर्चा करते हैं कि ये जो 7a है इंटू 5a इंटू 2a, तो 7a 5a प्लस 2a के बराबर है। तो फिर एक बार हम लोग लिखेंगे कि 7a दिस इक्वल्स 5a प्लस 2a। क्यों लिखेंगे? क्योंकि मुझे जो रिजल्ट लाना है इसके रेस्पेक्ट में हम 7a को 5a प्लस 2a लिखेंगे तभी मिलेगा, और नहीं तो 7a को 6a प्लस a लिखेंगे तो रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो इसको लाने के लिए हम लोग ऐसे लिखेंगे सॉल्यूशन में, इस तरह से दिस 7a इक्वल टू 5a प्लस 2a। अब लिखे टेकिंग tan बोथ साइड्स, हम लोग tan दोनों तरफ ले लेंगे पहले ही की तरह, तो क्या मिलेगा देखिए, ये हो गया 7a, ये हो गया tan 5a प्लस 2a। अब देखिए ये हो जाएगा 7a tan a प्लस tan b, tan 5a प्लस tan 2a बाय 1 माइनस tan 5a इंटू tan 2a। अब फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब देखें सेम डिजाइन में 1 से मल्टीप्लाई होगा tan 7a हो गया, अब माइनस ये हो जाएगा tan 7a इंटू tan 5a इंटू tan 2a, दिस इक्वल्स tan 5a प्लस tan 2a। अब देखिए ये RHS जो नोमिनेटर था ही रह गया, अब इसको हम लोग LHS में ले आते हैं, LHS में तो कितना हो जाएगा tan 7a माइनस tan 5a माइनस tan 2a, दिस इक्वल्स tan 7a माइनस 5a और ये हो गया tan 2a। तो हम लोगों ने देखा इस डिजाइन पे 3 सवाल, इस डिजाइन पे हम लोगों ने 3 सवाल देखा। अब मेरे हिसाब से आप इस डिजाइन को समझ गए होंगे, तो आइए कुछ सवाल आपके लिए भी मैं देता हूं, आप प्रयास करेंगे और मामूली सा चेंज करके हम लोग इसको दूसरे सवाल की तरफ टर्न अप करेंगे, घूमेंगे उधर भी कि कैसे दूसरे सवाल को बना सकते। आइए एक सवाल आपको कम से कम हम दे देते ऐसे, प्रूव दैट tan
5a इंटू tan 4a इंटू tan a, दिस इज इक्वल टू tan 5a माइनस tan 4a एंड माइनस tan a। और चाहिए, चलिए और सवाल आपको देता हूं, tan 6a इंटू tan 4a इंटू tan 2a, दिस इज इक्वल टू tan 6a माइनस tan 4a माइनस tan 2a। सेम डिजाइन पे दो सवाल आपके लिए मैं दिया हूं। आइए आगे चलते, कुछ ऐसे जैसे रहेगा इवैल्यूएट। इवैल्यूएट इवैल्यूएट का मतलब है कि उसका आंसर हाइड है, यानी हमको उसका आंसर पता नहीं है। अब देखिए tan 70 डिग्री है, tan 70 डिग्री, हालांकि क्वेश्चन में आपको लिखा रहेगा कि प्रूव दैट लिखा रहेगा। तो आइए इस 70 डिग्री में कई तरह के हम लोग काम कर सकते हैं। 60 प्लस 10 भी लिख सकते हैं, 50 प्लस 20 भी लिख सकते हैं, 40 प्लस 30 भी लिख सकते हैं। यानी इस 70 डिग्री से कई काम निकल जाएगा यदि प्रूव दैट नहीं दिया हुआ तो हम बिना प्रूव दैट का सवाल लिए, जिसमें प्रूव दैट हमने नहीं लिया है लेकिन हम आगे प्रूव दैट ले सकते हैं। तो देखिए एक सवाल हमने लिया tan 70 डिग्री, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, इस 70 डिग्री को दिस इज इक्वल टू 50 डिग्री प्लस 20 डिग्री। मैं एक सवाल ऐसे लिया, आपके मन में सवाल उठ सकता है कि भाई हमने 70 को 50 प्लस 20 क्यों लिया। आप 70 को 60 प्लस 10 भी ले सकते, 70 को 40 प्लस 30 भी लिख सकते, बिल्कुल लिख सकते हैं। लेकिन जब क्वेश्चन में ये लिख देगा प्रूव दैट, तब आप बंध जाएंगे। इसीलिए मैंने एक जनरल कॉन्सेप्ट की बात मैं कर रहा हूं, जो भी प्लस में लिखेंगे सब पे अलग अलग सवाल इसमें बन जाएगा। तो एक सवाल, एक एग्जाम्पल, एक डिजाइन की मैं चर्चा कर रहा हूं, और इसी डिजाइन पे आप 70 को 40 प्लस 30 लिख दीजिए, 60 प्लस 10 लिख दीजिए, और कुछ लिख दीजिए जो सम बराबर होना चाहिए, तो बनेगा सवाल। तो देखिए हम लोग अब लिखेंगे टेकिंग tan बोथ साइड्स। क्या लिखें? टेकिंग tan बोथ साइड्स, ऐसे इस तरह से। जब टेकिंग tan बोथ साइड्स लिखा तो हो गया tan 70 डिग्री, दिस इज इक्वल टू tan 50 प्लस 20 डिग्री, और इसको एज इट इज रहने देंगे 70 tan a प्लस b, tan a प्लस tan b डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan a इंटू tan b। अब देखिए फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम लोग ऐसे, तो हमारे पास हो जाएगा tan 70 डिग्री माइनस tan 70 डिग्री इंटू tan 50 डिग्री इंटू tan 20 डिग्री, दिस इक्वल्स ये हो जाएगा tan 50 डिग्री प्लस tan 20 डिग्री, ऐसे। अब देखिए फिर वापस क्या करेंगे, इसको एक तरफ कर लेते हैं, एक तरफ, तो हमारे पास क्या मिलेगा, ये मिलेगा tan 70 डिग्री माइनस tan 50 डिग्री माइनस tan 20 डिग्री, दिस इक्वल्स, ये राइट में गया तो हो गया tan 70 डिग्री इंटू tan 50 डिग्री इंटू tan 20 डिग्री। तो देख एक रिजल्ट तो यहीं पे मिल गया, एक रिजल्ट यहीं पे मिल गया। क्या मिला? जिस कॉन्सेप्ट हम लोगों ने इसको बनाया उसी कॉन्सेप्ट पे ये मैंने 70 से 50 प्लस 20 में एक सवाल बनाया। अब आपको इस 70 से आपको 65 प्लस 5 में बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं। एक जनरल कॉन्सेप्ट की चर्चा मैंने किया, इस पे बहुत सारे सवाल बनेंगे। तो ये हम लोग क्या करें, डिजाइन की बात कर रहे हैं, सेम डिजाइन पे सवाल बनेंगे। तो एक रिजल्ट सामने मिला, आइए इसे दूसरा आउटपुट लेते हैं, कैसे ले पाएंगे आइए देखते हैं। आगे जब इसको थोड़ा मोड़ा हम लोग चेंज करेंगे तो दूसरा कुछ रिजल्ट मिल जाएगा, जो आपको लिखेगा प्रूव दैट दिस इक्वल टू दिस। तो एक टाइम के बारे में एक कॉन्सेप्ट हम लोग चर्चा कर रहे हैं, और आगे भी टाइम पर हम लोग बहुत सारा सवाल और भी बनाएंगे। तो देखिए ये जो रिजल्ट मैंने लिखा है
आइए इस रिजल्ट का एक बार और चर्चा कर लेते हैं। ये जो मेरा लिखा हुआ 70 माइनस tan 50 माइनस tan 20 दिस इज इक्वल टू tan 70 डिग्री इंटू tan 50 डिग्री इंटू tan 20 डिग्री। तो आइए इसको एक लाइन बढ़ा करके कुछ न्यू आउटपुट लेते हैं। नया क्या नया लेंगे, देखिए ये हो गया tan 70 डिग्री माइनस tan 50 डिग्री और ये माइनस tan 20 डिग्री। ये जो दिख रहा है ना tan 70 डिग्री, ये tan 70 डिग्री को हम लोग tan 90 माइनस 20 भी लिख सकते हैं। 70 को 90 माइनस 20 लिख सकते हैं। अब ये हो गया tan 50 डिग्री इंटू tan 20 डिग्री। सो दिस इक्वल्स, ये हो गया tan 70 डिग्री माइनस tan 50 डिग्री माइनस tan 20 डिग्री। अब देखिए tan 90 माइनस थीटा cot थीटा, तो कितना हो गया cot 20, ये हो गया cot 20 और ये हो गया tan 20 और ये हो गया tan 50। अब समझने वाली बात देखिए यहां पे आ गया, थोड़ा सा टर्न अप करने के बाद सवाल देखिए नया मोड़ ले लिया। कौन सा, ये tan 70 के बदले जो दिख रहा था ये tan 70, इसको जब मैंने कंप्लीमेंट्री एंगल में लिखा तो ये हो गया tan 20 डिग्री, सॉरी cot 20 डिग्री, cot 20 tan 20, यानी cot थीटा इंटू tan थीटा 1 होता है। तो इसका मतलब हुआ थीटा में कुछ भी होगा, वो चाहे 20 डिग्री हो, 40 डिग्री हो, 1 डिग्री हो, कुछ भी हो, तो ये मिलकर 1 बन गया। यानी अब हो गया अब जो हो गया अपने पास ये हो गया कि tan 70 डिग्री माइनस tan 50 डिग्री माइनस tan 20 डिग्री, दिस इज इक्वल्स, ये हो गया tan 50 डिग्री, राइट साइड में 50। अभी लेफ्ट वाला 50 को फिर राइट में हम ले जाते हैं, तो ये नया सवाल हो गया। यानी अब हो जाएगा आपके पास tan 70 डिग्री माइनस tan 20 डिग्री, दिस इज इक्वल टू ये tan 50 प्लस tan 50। इट मीन ये जो नया टर्न मिला, नया डिजाइन मिला, नया सवाल मिला, ये हो गया 2 tan 50 डिग्री। क्या देखिए अब आपके सवाल में साहब लिख देगा, आपके एग्जाम में लिख देगा कि प्रूव दैट दिस इक्वल्स दिस, प्रूव दैट दिस इक्वल्स दिस। तो एक सवाल से, एक डिग्री से हमने 2 रिजल्ट लिया, एक आप यहां देख रहे हैं, एक यहां देख रहे हैं। तो मैंने पहले ये कहा कि यदि हमने लिखा है इवैल्यूएट, तो साहब आप फ्री हैं, 70 को 40 प्लस 30 लिख दो, 50 प्लस 20 लिख दो, 65 प्लस 5 लिख दो, 69 प्लस 1 लिख दो। आप जितना सम लिखेंगे उस तरह से ये जवाब ऐसे मिलते जाएगा। तो आइए कुछ और भी सवाल हम लेते हैं जिसमें ये प्रूव करने के लिए अभी लिखेंगे, क्योंकि जब प्रूव नहीं लिखेंगे तो ये कॉमन कॉन्सेप्ट की बात मैंने किया। अब थोड़ा आगे बढ़ते, एक और सवाल लेकर के ऐसे देखिए आगे लिखते हैं। आगे मैं सवाल ये लिख रहा हूं कि प्रूव दैट, देखिए ऐसे, ये प्रूव दैट कितना tan 80 डिग्री माइनस tan 50 डिग्री, ऐसे tan 80 डिग्री माइनस tan 70 डिग्री माइनस tan 10 डिग्री, दिस इज इक्वल टू tan 80 डिग्री इंटू tan 70 डिग्री इंटू tan 10 डिग्री। देखिए ये जनरल कॉन्सेप्ट से एक सवाल की दुनिया में हम लोग आ गए। अब इसमें आप फ्री नहीं है कि 80 को आप 40 प्लस 40 भी लिख सकते नहीं। ये सवाल जो पहले वाला जो डिजाइन पे मैंने चर्चा किया, जो सबसे पहला डिजाइन आज का, उस डिजाइन पे आप देखिए 70 और 10 दोनों को सम कर दीजिए 80 मिल जाएगा। यानी अब 80 को इस सवाल को बनाने के लिए हम लोगों को 70 प्लस 10 लिखना पड़ेगा। अपनी मर्जी का मालिक नहीं है, अब हम लोग कानून में बंध गए। तो आइए आप समझते हैं इस सवाल को, और इस सवाल को समझने के बाद बहुत सारे सवाल बना सकते हैं, क्योंकि साहब हम लोग बात करें डिजाइन पे, और डिजाइन जो होता है लाखों सवाल क्रिएट करता है।
तो देखिए हम लोग ऐसे लिख सकते हैं सॉल्यूशन में इस तरह से, दिस 80 डिग्री इक्वल्स 10 70 प्लस 10, इसके हिसाब से अब लिखेंगे टेकिंग tan बोथ साइड्स, टेकिंग tan बोथ साइड्स ऐसे। तो जब tan बोथ साइड्स लेंगे तो हो जाएगा tan 80 डिग्री दिस इक्वल्स tan 70 डिग्री प्लस 10 डिग्री। अब देखिए ये जो RHS है, RHS tan A प्लस बी में है और LHS tan 80 डिग्री। मैंने कहा इस सवाल में अपना मर्जी नहीं चलेगा, क्यों 70 प्लस 10 हम लोग 80 लिखेंगे, और नहीं तो आप 80 माइनस 10 70 लिखो, एक ही बात है। tan A प्लस बी लीजिए या tan A माइनस बी लीजिए, लेकिन इसके पहले वाले सवाल में एक जनरल कॉन्सेप्ट मैंने लिया था और एक अपने मर्जी से कॉन्सेप्ट लेके सवाल क्रिएट किया। आप अलग अलग कर सकते। तो आइए देखते हैं इसको। तो हो गया tan 80 डिग्री दिस इक्वल्स tan 70 प्लस tan 10 डिग्री 1 माइनस tan 70 इंटू tan 10। आइए क्रॉस मल्टीप्लाई करें, तो हो गया tan 80 डिग्री माइनस tan 80 डिग्री इंटू tan 70 डिग्री इंटू tan 10 डिग्री दिस इक्वल्स, देखिए tan 70 डिग्री प्लस tan 10 डिग्री। अब जो है आपको इसको एलएचएस में लेके आइए, तो ये हो जाएगा tan 80 डिग्री माइनस tan 70 डिग्री माइनस tan 10 डिग्री, और ये आरएचएस में चला जाएगा तो हो जाएगा tan 80 डिग्री इंटू tan 70 डिग्री इंटू tan 10 डिग्री। तो एक कॉन्सेप्ट, एक रिजल्ट हम लोग को यहां पे ये मिला, यानी इसके माध्यम से, इस डिजाइन से हम लोग ने ये देखा कि tan 80 माइनस tan 70 माइनस tan 10 दिस इज इक्वल टू tan 80 इंटू tan 70 इंटू tan 10, ये रिजल्ट मिला। आइए दूसरे रिजल्ट की तरफ चलते हैं जो अभी पहले वाले में मैंने लिखा है। तो दूसरे रिजल्ट के लिए हम लोग क्या करेंगे, कंप्लीमेंट्री एंगल का इस्तेमाल करेंगे। कंप्लीमेंट्री जैसे देखिए इसमें आपको 80 है, ये 10 है, ये दोनों मिलकर 90 बनेगा। तो या तो आप इसको 90 माइनस 10 लिखिए, या तो इसको आप 80 प्लस 10 लिखिए। 90 10 डिग्री है तो हम लोग 90 माइनस 80 लिखेंगे, 90 माइनस 80 इसको लिखिए या 90 माइनस 10 इसको लिखिए, तो ये कंप्लीमेंट्री हो जाएगा। तो आइए इसको भी एक बार हम लोग देख ही लेते हैं। ये tan 80 है, हम लोगों ने लिखा tan 80 डिग्री माइनस tan 70 डिग्री माइनस tan 10 डिग्री, ऐसे 10 डिग्री। अभी आरएचएस में tan 80 है, इसको हम 90 डिग्री माइनस 10 डिग्री लिख सकते कंप्लीमेंट्री से, इंटू ये tan 70 डिग्री और इंटू tan 10 डिग्री, ऐसे। तो ओवरऑल मिला के ये हो गया tan 80 डिग्री माइनस tan 70 डिग्री माइनस tan 10 डिग्री। अब देखिए ये कंप्लीमेंट्री एंगल है, तो कंप्लीमेंट्री tan 90 माइनस थीटा cot थीटा, ये हो गया cot 10 डिग्री। और ये देखिए tan 10 है, हम लोग एक जगह इसको कर दिए, ये दोनों मिलकर 1 देगा, ये हो गया tan 70 डिग्री, तो ये 1 हो गया। अब आप देख लीजिए ये tan 70 इधर tan 70 इसको राइट में ले जाइए, तो अपने पास हो जाएगा tan 80 डिग्री माइनस tan 10 डिग्री दिस इज इक्वल टू 2 tan 70 डिग्री, पहले की तरह, पहले सवाल की तरह। तो आपने देखा हम लोगों ने क्या चर्चा किया, डिजाइन, tan के डिजाइन पे अब तक कितने सवाल बने, और भी सवाल बनेंगे आगे के वीडियो में। अभी tan पर ही आपको बहुत सारा सवाल देंगे। चलिए एक सवाल आपके लिए मैं लिख रहा हूं, प्रूव दैट tan 50 डिग्री माइनस tan 40 डिग्री दिस इज इक्वल टू 2 tan
10 डिग्री, ऐसे इस तरह से इसको बना सकते हैं आप आराम से। क्योंकि देखिए ये जो डिजाइन दिख रहा है tan 80 माइनस tan 10 दिस इज इक्वल टू 2 tan 70, तो ये हो गया tan 50 माइनस tan 40 दिस इज इक्वल टू 2 tan 10 डिग्री। क्यों, देखिए ये दोनों मिलके 90 होना चाहिए, ये दोनों मिलके 90 हो रहा है, ये दोनों का डिफरेंस देखिए राइट में है, ये दोनों का डिफरेंस यहाँ पे है। तो इस तरह से सवाल क्रिएट हो गया, सेम डिजाइन पे सवाल बन गया। सो आई थिंक आप समझ गए होंगे, ऐसे सवाल को बनाइएगा। थैंक यू।